एपोकैलिप्सिस जेड एल प्रिंसिपियो डेल फिन कार्ल स्टोरेंस द्वारा निर्देशित 2024 की एक फिल्म है। फिल्म में प्रिचेंको के रूप में ओसे मारिया यास्पिक, लूसिया के रूप में बर्टा वास्क्वेज, जूलिया के रूप में इरिया डेल रियो, मैनेल के रूप में फ्रांसिस्को ऑर्टिज और अन्य कलाकार हैं। यह फिल्म मैनेल की कहानी पर आधारित है, जो एक खुशहाल शादीशुदा मध्यमायु वर्ग का व्यक्ति है, जिसका जीवन तब नियंत्रण से बाहर हो जाता है जब उसकी पत्नी की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद दुनिया एक टीजेर वायरस से प्रभावित होती है जो लोगों को ज़ॉम्बी में बदल देता है। एपोकैलिप्सिस जेड एल प्रिंसिपियो डेल फिन 2024 प्लॉट सारांश और मूवी सारांश। क्या मैनेल वह सब कुछ खोने के बाद मुक्ति पा सकता है जिसे वह प्यार करता था? मैनेल का जीवन एकदम सही लग रहा था। उसकी एक प्यारी पत्नी लियाह थी जो उससे बहुत प्यार करती थी, एक बहन जो हमेशा कुछ न कुछ अच्छा कहती रहती थी, और एक भतीजा जो अपने मौजमस्ती करने वाले चाचा से कभी नहीं थकता था। लेकिन हाल ही में उसके और लियाह के बीच चीजें ठीक नहीं होने लगीं। वह एक परिवार शुरू करना चाहती थी, लेकिन हर बार जब यह विषय सामने आता तो मैनेल इसे यह कहकर टाल देता कि यह सही समय नहीं है। अंदर ही अंदर शायद उसे डर था कि वह एक अच्छा पिता नहीं बन पाएगा। इससे लियाह को लगा कि मैनेल का उसके प्रति प्यार खत्म होता जा रहा है। फिर त्रासदी हुई। मैनेल और लियाह एक भयानक दुर्घटना में फंस गए। जबकि मैनेल बच गया, लियाह अस्पताल नहीं पहुंच पाई। एक पल में मैनेल की दुनिया बिखर गई। उसे एक ऐसा नुकसान हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। टीजेर वायरस ने कैसे एक शहर को ज़ॉम्बी दुःस्वप्न में बदल दिया। कुछ साल बाद जब मैनेल अपने नुकसान के साथ जीना सीख रहा था, तभी एक और आपदा आई। एक नया वायरस जिसे टीजेर वायरस कहा जाता है हर जगह सुर्खियां बटोरने लगा। कुछ लोगों ने दावा किया कि इसे प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। दूसरों ने कहा कि यह लाखों लोगों को खत्म करने के लिए बनाया गया एक हथियार था। सच्चाई जो भी हो, वायरस तेजी से फैल रहा था और देश अपनी सीमाओं को सील करने की बात कर रहे थे। दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों को डर था कि यह दुनिया का अंत है और केवल कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। फिर हालात और भी बदतर हो गए। वायरस में परिवर्तन हुआ जिससे इसकी ऊष्मायन अवधि सिर्फ कुछ मिनटों की रह गई। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने सभी उड़ानों को रोक दिया, जिससे सभी लोग शहर के अंदर फंस गए। डर जल्द ही अराजकता में बदल गया। लोग आपूर्ति के लिए बेताब होकर मॉल और दुकानों पर धावा बोल रहे थे। लेकिन सबसे बुरा अभी आना बाकी था। लोगों को जल्द ही पता चल गया कि वायरस ने उन्हें सिर्फ बीमार ही नहीं किया है, यह उन्हें ज़ॉम्बी में बदल देता है। संक्रमित लोग नासमझ हो गए। उन्हें बस एक ही इच्छा थी कि वे आसपास के किसी भी व्यक्ति को अपने दांत गड़ा दें। गैब्रिएला कौन है? जल्द ही सरकार की घोषणा आती है कि अगर वायरस को जल्द ही नहीं रोका गया तो आबादी को सैन्य नियंत्रण में रखा जा सकता है। इसने अराजकता को और बढ़ा दिया। लोग जीवित रहने के लिए कुछ भी हथियाने के लिए मॉल और दुकानों पर धावा बोल रहे थे। मैनेल भी उनके साथ था, आपूर्ति के लिए बेताब। वह खुद भी लगभग ज़ॉम्बी बन गया। उसे एक मरते हुए पुलिस वाले ने बमुश्किल बचाया जो उसे लड़ने का मौका देता है। घर वापस आकर मैनेल अपने घर को मजबूत बनाता है ताकि उसे ज़ॉम्बी से जितना संभव हो सके उतना सुरक्षित बनाया जा सके। सेना लोगों को क्वारंटीन और सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाना शुरू कर देती है, लेकिन मैनेल किसी तरह से बच निकलता है और पीछे रह जाता है। इस दौरान वह व्हीलचेयर पर बैठी एक वृद्ध महिला गैब्रिएला से मिलता है, जिसने मैनेल की तरह ही शहर में रहना चुना था। गैब्रिएला को आसपास का रास्ता पता है और वह मैनेल को उन जगहों के बारे में बताती है जहां वह राशन के लिए घुस सकता है। उसकी वजह से मैनेल को अरूसा मोहाना के बारे में भी पता चलता है, जहां अन्य बचे हुए लोग कैनरी द्वीप पर भागने की कोशिश करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। मैनेल गैब्रिएला को अपने साथ आने के लिए मना लेता है, लेकिन दुख की बात है कि मैनेल की रात वह चुपचाप अपनी नींद में ही अपनी जान ले लेती है, जिससे मैनेल को अकेले ही रहना पड़ता है। विक्टर और उशाकोव कौन है? अपने जरूरी सामान पैक करके और अपनी बिल्ली लुकुलो को साथ लेकर मैनेल घाट की ओर निकल पड़ा। उम्मीद थी कि वह अपनी नाव का इस्तेमाल करके द्वीप पर भाग जाएगा।
लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि शहर ज़ॉम्बी से भरा हुआ था, जो हर उस चीज़ पर हमला करने के लिए तैयार था जो हिलती डुलती थी। उनसे बचने की कोशिश करते हुए मानिल जंगल के रास्ते से जाने का फैसला करता है, लेकिन पाता है कि जंगल में शहर से भी ज्यादा ज़ॉम्बी भरे हुए हैं। एक लंबी सवारी के बाद वह आखिरकार घाट पर पहुंचता है, लेकिन पाता है कि सभी नावें गायब हो चुकी हैं। नजर आने वाली एकमात्र चीज लाशों का एक भयानक ढेर है, जो लोग समय रहते बाहर नहीं निकल पाए थे। सौभाग्य से मानेल को एक छोटी परित्यक्त इन्फ्लेटेबल नाव दिखाई देती है और वह वहां से निकल जाता है। जल्द ही मानेल की मुलाकात यूक्रेन के लोगों के एक समूह से होती है, जिसमें विक्टर नाम का एक आदमी भी शामिल है, जो प्रकोप शुरू होने के बाद से उनके जहाज पर रह रहा था। वे मानेल को सोने के लिए जगह देते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, उसे उन्हें शहर के आसपास के स्थान दिखाने होंगे जहां वे भोजन और आपूर्ति के लिए खोज कर सकें। हालांकि मानेल को यह समझने में देर नहीं लगती कि ये यूक्रेनियन मुसीबत में हैं। वे दयालुता से सुरक्षित बंदरगाह की पेशकश नहीं कर रहे थे, वे बचे हुए लोगों का शोषण कर रहे थे, उन्हें फंसाने के लिए सुरक्षा के वादों का इस्तेमाल कर रहे थे। जो लोग उशाकोव के गुलाम बनने के लिए सहमत होते हैं, उन्हें जीने की अनुमति दी जाएगी, और जो नहीं करते हैं, उन्हें जहाज से फेंक दिया जाएगा। विक्टर की मदद से मानेल भागने में सफल हो जाता है और ज़ॉम्बी और कुछ बचे हुए लोगों से भरे एक अस्पताल में शरण लेता है। एपोकैलिप्सिस जेड एल प्रिंसिपियो डेल फिन 2024 मूवी एंडिंग एक्सप्लेन्ड। क्या मानेल और विक्टर कैनरी आइलैंड पहुंचे? सौभाग्य से मानेल और विक्टर को पता चलता है कि हेलीकॉप्टर अभी भी अस्पताल के हेलीपैड पर है, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं होगा। हेलीपैड पर सैकड़ों ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं, और वहां पहुंचना एक बारूदी सुरंग में कदम रखने जैसा है। मुश्किल यह है कि विक्टर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो इसे उड़ाना जानता है, और वह अभी भी सर्जरी से उबर रहा है, जिसका मतलब है कि उन्हें कुछ और दिनों तक चुपचाप रहना होगा। मानेल की किस्मत तब खराब हो जाती है जब उशाकोव और उसके आदमी उन्हें ढूंढ लेते हैं, अस्पताल में घुसकर उन्हें पकड़ने या मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो भी उनकी योजना के अनुकूल हो। मानेल और बचे हुए लोग एक भूमिगत सुरंग के माध्यम से भागने की बेताबी से कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक पीछे छूट जाता है और एक छिपे हुए ज़ॉम्बी के कारण अपनी जान गंवा देता है। उशाकोव और उसके आदमी आखिरकार पकड़ लेते हैं। हालांकि मानेल जल्दी से सोचता है और वह लाशों को छोड़ देता है, जिससे अराजकता फैल जाती है। जबकि उशाकोव और उसके चालक दल को पकड़ लिया जाता है, मानेल और अन्य लोग हेलीकॉप्टर के लिए भागते हैं, समय रहते भागने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वे उड़ते हैं, मानेल के फ़ोन पर अचानक सिग्नल आता है और वह जल्दी से अपनी बहन को फ़ोन करता है, उसे बताता है कि वह कैनरी द्वीप जा रहा है। लेकिन वह घबरा जाती है, उससे न आने की विनती करती है। जैसे ही वह पूछने वाला होता है कि क्यों लड़ाकू विमान ऊपर से गुजरते हैं, फिल्म कभी इसका खुलासा नहीं करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि कैनरी द्वीप भी प्रकोप की चपेट में आ गए हैं और सरकार ने वायरस को रोकने के लिए हवाई हमले का आदेश दिया है।